जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैन स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 क्लास 11 टर्म 2 एग्ज़ाम में जो लेटर राइटिंग था और नोटिस राइटिंग था उसको इस वीडियो पर करने वाले हैं। ये सेक्शन बी में हमारा है जो कि 5 नंबर करके आने वाला है। तो 5 दूना 10 आपको इससे मिल सकता है। ठीक है, तो पहला है हमारा एक लेटर राइटिंग और दूसरा है हमारा नोटिस राइटिंग। ठीक है, तो पहले हम लेटर राइटिंग को करेंगे, उसके बाद हम नोटिस राइटिंग को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा, वीडियो पे बहुत ही मज़ा आने वाला है और इसको आपको याद करके ही जाना है क्योंकि इससे आपको 10 नंबर आप फिक्स उठा सकते हैं। पहला हमारा कि राइट ए लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली गिविंग योर व्यूज ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रोमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विथ टूरिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली के संपादक जो है उसको एक पत्र लिखे। तो किस बारे में लिखना है? जो पर्यटक जो आते हैं हमारे भारत में घूमने के लिए, उसके साथ अच्छा मतलब बातचीत हो। ठीक है, इंग्लिश में अंग्रेजी बोलने को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर अपने विचार देते हुए एक पत्र लिखे। ठीक है, जो भारत में बहुत सारे लोग जो आते हैं हमारे घूमने आते हैं भारत में, इंग्लिश उसके साथ अच्छा से बातचीत हो, उसी के बारे में बढ़ावा देने के लिए एक पत्र लिखने को बोल रहा है। किसको? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के संपादक को। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या है। चलिए देखते नीचे क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लिख दिए यहाँ पर यही। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, यानी आपका होगा आपका सेंडर एड्रेस, यानी आप कहाँ से लिख रहे हैं, जहाँ से लिख रहे हैं। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से आपको इसको लिखना है तो आपका एग्जामिनेशन हॉल जहाँ पर रहेगा, जिसका सेंटर रहेगा, आपको उसको लिख देना। जिस प्रकार हम जैसे बोल देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं गोड्डा। ठीक है, यहाँ गोड्डा लिख दिए और नीचे लिख देंगे झारखंड। इस तरह से आप लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल का आपका सेंटर जहाँ पर है। ये हो गया। जिसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है जिस दिन आप लिख रहे हैं उसको। तो 16 जून को आप लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 16 जून को आप लोगों का एग्जाम होगा इंग्लिश का। मॉडल सेट सॉल्यूशन नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। 16 जून को इंग्लिश का होने वाला, तो यहाँ पे लिख दीजिए 16। यहाँ पे 16 करके इस तरह ऊपर में टी एच देना है, ऐसे लिए नहीं लिखना है 16 जून। इस तरह लिखिएगा तो आप लोगों का गलत हो जाएगा। 16 कर इस तरह करके फिर लिखना है जून 2022। ठीक है, इस प्रकार हो गया। फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है और फिर लिखना है, आपको लिखना है आप क्या, रिसीवर एड्रेस, यानी आप किसको लिख रहे हैं, जो कि इसको रिसीव करेगा। किसको लिख रहे हैं? द एडिटर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को, यानी कहाँ है ये? न्यू दिल्ली। आपको क्वेश्चन में दिया गया है न्यू दिल्ली। ठीक है, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है। अब आपको सब्जेक्ट लिखना है कि किस कारण से आप यह पत्र को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग, यानी अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर हम ये पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के आपको नीचे फिर एक लाइन छोड़ना है और लिखना है सर या मैडम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर लिखे हैं। सर लिख कर आपको कोमा देना, एक लाइन छोड़ना है। फिर आपको यहाँ से स्टार्टिंग करना है। अब लिखना है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट टुवार्ड्स द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विथ टूरिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रीमान, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं श्रीमान हो गया। तो आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से मैं भारत सरकार का ध्यान पर्यटकों के साथ, ठीक है, पर्यटकों के साथ बेहतर संचार के लिए भारत में अंग्रेजी बोलने को बढ़ावा देने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका, ये जो लिखे उसका हिंदी। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ, इसको फिर उसी लाइन में लिखना है आपको, मतलब लाइन नहीं छोड़ना है, बस ये जो लाइन अंत होता है उसके नीचे लिखना, लाइन नहीं छोड़ना है इसमें। अब है हमारा क्या, देखिए, अब है कि एज वी नाउ दैट इंडिया इज लाइक हेवन ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के स्वर्ग की धरती है। ठीक है, स्वर्ग की धरती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति खूबसूरत स्थल है। हियर ब्यूटीफुल साइट्स एंड नेचर एंड कल्चर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ प्रकृति और संस्कृति के खूबसूरत स्थल, और है आगे की एंडलेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अट्रैक्ट टूरिस्ट इन लार्ज नंबर, मतलब अंतहीन विश्व धरोहर स्थल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, यानी भारत में। अब आगे आपको फिर इसी प्रकार से लिखना है, आपको लाइन नहीं छोड़ना है, उसी लाइन में लिखना है देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पीपल मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विथ देम इन इंग्लिश टू क्रिएट गुड हॉस्पिटलिटी। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को
तथ्य बनाने के लिए उनके साथ अंग्रेजी में संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। आगे गवर्नमेंट मस्ट फोकस इन प्रोमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन एवरी स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है, सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि सरकार को हर स्कूल या कॉलेज में अंग्रेजी बोलने वाला पाठ्यक्रम यानी क्लास जो है उसको ध्यान देना चाहिए, ताकि जो छात्र धारावाहिक हो उसको मतलब अंग्रेजी बोलना सीख सके, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लेना, आपको फिर एक लाइन छोड़ देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिख देना है थैंक यू यू ट्रूली, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे इसका हो जाएगा हिंदी क्या हो जाएगा कि धन्यवाद आपका सच, आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना, आपका जो नाम है तो मेरा नाम अपना डाल दिया। आपको इस प्रकार से ये स्टेटमेंट होता है। पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको यहाँ पे लिखना है एग्जाम मतलब आपका सेंडर एड्रेस, फिर डेट लिखना है, एक लाइन छोड़कर फिर डेट लिख देना है, फिर एक लाइन छोड़कर आपको रिसीवर एड्रेस, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है और फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट किस बारे में लिखकर, फिर एक लाइन छोड़कर सर, और यहाँ पे आप ये जो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या ये हो गया। आगे है हमारा यहाँ पे नोटिस राइटिंग में क्या है, यू आर जतिन, ठीक है, यू आर जतिन, आप जतिन हैं और क्लास 11 यू फाउंड ए पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल आस्किंग इज इट्स राइटफुल ऑनर टू गिव नेसेसरी डिटेल्स टू क्लेम इट बैक, यहाँ पे बैक है और बैक फ्रॉम यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कि आप मतलब आप स्कूल में एक दिन मतलब एक पर्स किसी का खोया हुआ था, तो आप स्कूल लाइब्रेरी में पाए हैं, तो ये पर्स किसका है, उसके मतलब उसके पास सही सलामत पहुंच जाए, उसी के बाद आपको मतलब एक नोटिस लिखना है ताकि उसका पर्स जो उसे मिल सके। तो ये इसका भी हम लोग देखते हैं नीचे 9 नंबर का उत्तर। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको बॉक्स बना लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, और लिखना है आपको पहले अपना स्कूल का नाम लिख देना। पहले आप अपना स्कूल का नाम लिख दिए, आप किसी भी स्कूल का आप जहाँ से वहाँ का नाम लिख दीजिए, फिर लिखना है नोटिस, फिर लिखना है फाउंड फाउंड फाउंड, ठीक है। अब आपको एक लाइन छोड़ देना है और नीचे लिखना है डेट जिस दिन आप इसको लिख रहे हैं, उसके बाद लिखना है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट यस्टरडे ए पर्स वाज फाउंड इन द स्कूल लाइब्रेरी रूम, ठीक है। हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल विद्यालय के पुस्तकालय कक्षा में एक पर्स मिला था, ठीक है, यहाँ पर्स मिला था। द स्टूडेंट्स स्टाफ हु एवर हैज लॉस्ट इट कैन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड एंड आफ्टर गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द पर्स, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा कि जिन छात्रों या कर्मचारियों ने इसे खो दिया है वे अध्यक्षाचार्य से संपर्क कर सकते हैं, यानी जो मतलब जिसको मिला है वो उससे संपर्क कर सकते हैं, और पर्स जो है पर्स के सभी आवश्यक विवरण को देने के बाद, ठीक है, उसे मतलब पर्स को दिया जाएगा। इट कैन बी रिक्लेम्ड बाय अंडरसाइंड, इसे मतलब उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे आपको ये हो जाएगा। अब आगे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है आपको, यहाँ पे जतिन होगा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में जतिन, तो आपको जतिन डालना है, ठीक है। अपना नाम नहीं डाल दिए हैं, आपको यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। अब आपको लिख देना है यहाँ पे क्लास लिख देना है, अपना रोल नंबर भी लिख देना है, और आप आर्ट्स या साइंस से जहाँ से है तो आपको यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार से ये फॉर्मेट है जिसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। आप नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 का आएगा नोटिस और लेटर राइटिंग। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।